दिल्ली से गायब हुई लड़की, उत्तर प्रदेश के संभल में मिली लाश, बाद में लड़की हरियाणा से हुई बरामद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आज की ये कहानी दिमाग को घुमा देने वाली है, जिसमें चारों तरफ सस्पेंस ही सस्पेंस है। ये कहानी है एक 16 साल की लड़की की, जो अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। ये लड़की दिल्ली की रहने वाली थी। तारीख थी 18 जुलाई 2024। दिल्ली पुलिस को खबर मिलती है कि एक 16 साल की लड़की अचानक लापता हो गई है। खबर मिलते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। लड़की का फोटो फैमिली वालों से लिया जाता है और लड़की की तलाश शुरू कर दी जाती है। पुलिस दिल्ली के हर कोने में अपने मुखबिरों का जाल बिछा देती है, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चल पाता। पुलिस परेशान होती है कि लड़की आखिर गई तो गई कहां, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसी बीच 9 अगस्त 2024 को पुलिस को खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका हुलिया भी दिल्ली से गायब लड़की के जैसा ही है। पुलिस लड़की की लाश का फोटो यूपी पुलिस से मंगवाती है, तो उन्हें कदकाठी से लड़की वही लगती है जो दिल्ली से गायब हुई थी। दिल्ली पुलिस लड़की के परिवार से कांटेक्ट करती है और उनसे बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़की की लाश उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई मिली है और आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो लाश आपकी बेटी की ही है। रोते धोते परिवार वाले पुलिस के साथ यूपी के संभल जिले में पहुंचते हैं और उनको उस लड़की की लाश दिखाई जाती है, जो हूबहू उनकी गायब हुई बेटी के जैसी ही थी। वो लाश की शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में ही करते हैं और उसे अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं, जहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार ने यह मान लिया था कि यह लाश उनकी गायब हुई बेटी की ही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ शक सा हुआ। उन्होंने वापस दिल्ली आने के बाद एक बार फिर से गायब हुई लड़की का असली फोटो और लाश का खींचा गया फोटो पास पास रखे और उनका मिलान किया, तो उनके दिमाग में एक बात खटक गई। उन्होंने गौर से दोनों फोटो को देखा तो पाया कि जो लड़की दिल्ली से गायब हुई थी, उसने अपनी नाक की दाहिनी तरफ नोज पिन पहन रखी थी, जबकि जो लाश पुलिस को संभल से मिली थी, उस लड़की ने बाईं ओर नोज पिन पहन रखा था। पुलिस को कड़ी मिल चुकी थी, मगर पुलिस ने यह बात गायब हुई लड़की के परिवार को नहीं बताई और खुद ही अपनी जांच जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, सुराग इकट्ठा किए गए और पुलिस की मेहनत एक दिन रंग लाई और दिल्ली पुलिस को लड़की का पता चल ही गया। 12 अगस्त 2024 को पुलिस की एक टीम दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के पंचकुला जा पहुंचती है और जिस लड़की को वो पिछले 1 महीने से दिल्ली में ढूंढ रहे थे और जिसकी लाश यूपी के संभल से बरामद करवाए थे, वो यहां पंचकुला में अपने प्रेमी के साथ मजे से रह रही थी। पुलिस ने लड़की और इसके प्रेमी को पकड़ लिया, तो पता चला कि प्रेमी की उम्र 19 साल है और वो इस लड़की को भगाकर यहां पर ले आया था और तभी से यहां पर कमरा किराए पर लेकर इसके साथ ही रह रहा था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि अगर लड़की यहां पर जिंदा है, तो फिर संभल में मिली वो लाश किस लड़की की थी, जिसको इस लड़की के परिवार वालों ने पहचान कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। अब पूछताछ की बारी लड़की से थी। दिल्ली पुलिस ने इस लड़की से पूछा कि वो घर से क्यों भागी थी, तो लड़की ने पुलिस को बताया कि वो इस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन धर्म अलग अलग होने की वजह से घर वाले उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने घर से भागने का फैसला लिया। पुलिस ने तुरंत लड़की के परिवार से दिल्ली में कांटेक्ट किया और लड़की को दिल्ली ले आए, जहां पर लड़की को उसके परिवार की सुपुर्दगी में दे दिया गया और लड़के के खिलाफ लड़की का किडनैप किए जाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर दिल्ली वाली लड़की जिंदा है, तो फिर संभल वाली लड़की कौन थी? उसका अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। तो ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो दिल्ली से गायब होती है और उसकी लाश संभल में मिलती है और फिर वही लड़की जिंदा होकर हरियाणा से बरामद कर ली जाती है। दिल्ली पुलिस ने भी क्राइम पेट्रोल की पुलिस की तरह ही काम किया और इस केस का खुलासा कर दिया, मगर सवाल अभी भी वही है कि संभल वाली वो लड़की कौन थी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।